पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा ने कहा है कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। निजी टीवी चैनल से बात करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान से जायजे के लिए बातचीत मुस्बत चल रही है, जिस दौरान पाकिस्तान से माशी आउटलुक के असर नो जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि सैलाब के बाद पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक का असर नो जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी दादोशुमार का असर नो तयन करना होगा, मालियाती नज़्मो ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर नो जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा का कहना था कि पाकिस्तान को 7वीं और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर 7वें और 8वें जायजे के तहत तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। नुमाइंदा आईएमएफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बातचीत मजीद जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़े खातिर रखना होगा। हांगकांग के मालियाती बाज़ारों के निगरान अदारे ने क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल असासाजात के ज़खायर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खतरात पर एक इंतबाह जारी किया है। सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर कमीशन ने एक बयान में कहा कि सरमायाकारों से अपील की जाती है कि वो नाम नहाद दिलचस्प असासाजात के इंतजामात से वाबस्ता मुमकिना खतरात से होशियार रहें। ये ऐलान क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक हंगामा खेज वक्त पर आया है, जब इस हफ्ते नाकाम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के बानी को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर कमीशन ने मजीद कहा, जबकि कुछ वर्चुअल एसेट इंतजामात को आमतौर पर डिपॉजिट या सेविंग प्रोडक्ट्स के तौर पर लेबल किया जाता है या इसकी मार्केटिंग की जाती है, वो रेगुलेट नहीं होते हैं। ताहम सरमायाकारों को किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। इनका मज़ीद कहना था कि अगर वो इनको पूरी तरह से नहीं समझ सकते और मुमकिना अहम या कुल नुकसानात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो इन्हें सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। ये सब हालात इस वक्त सामने आए हैं जब नाकाम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के बानी सैम बैंकमैन-फ्राइड को पीर के रोज़ बहामस में गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी के चंद घंटों के अंदर अमरीकी हुक्काम ने इन पर अमरीकी तारीख के सबसे बड़े माली फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया है। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे। फोर्ब्स के मुताबिक पीर के इख्तिताम पर यह एजाज़ LVMH के चेयरमैन और CEO बर्नार्ड अर्नोल्ड को सौंप दिया गया। टेस्ला के हिस्सेस कारोबारी दिन के इख्तिताम पर तकरीबन 6.3% पर बंद हुए और इस साल जुज़वी तौर पर फ़रोख्त की वजह से इसकी कदर में निस्फ से भी ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई है, जिसमें मस्क के $44 बिलियन के ट्विटर हसूल के नतीजे में तेज़ी से कमी आई थी। एलोन मस्क की दौलत, जो ज़्यादातर टेस्ला के स्टॉक से मुंसलिक है, कार साज के हिस्से की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का बाइस बनती है, लेकिन 2 सालों में इसकी आमदन में 1000% से ज़्यादा की कमी हुई है। SEC फाइलिंग के मुताबिक अर्नोल्ड गाड़ियों और फैमिली ट्रस्ट के जरिए LVMH की वोटिंग शेयर क्लास के 60% से कुछ ज़्यादा का मालिक है। फोर्ब्स के मुताबिक बर्नार्ड अर्नोल्ड के असासों की कुल मालियत $186.2 बिलियन है।
फैक्ट सेट के अदादो शुमार के मुताबिक एलोन मस्क इस वक्त टेस्ला के बकाया हिस्सेस के 14.11% के मालिक हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू $503 बिलियन है। एलोन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के 40% से ज़्यादा हिस्सेस के मालिक भी हैं, जो जून 2022 से $125 बिलियन की निजी मार्केट की कीमत पर मबनी अपनी खालिस मालियत में कागजात पर अरबों का इजाफा करते हैं। 2022 जिससे स्टॉक्स की कमी का साल भी कहा जा रहा है, इस दौरान LVMH के हिस्से में सिर्फ 1.5% की कमी वाक़ई हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और इनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के फैसले को चैलेंज ना करने का फैसला किया। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया जा चुका है और इस हवाले से नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत भी सामने आ गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर न करने का तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है। डीजी नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर न करने की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 सितंबर 2022 को एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 7 साल की सज़ा को कलअदम करार देते हुए इन्हें केस से बरी करने का हुक्म जारी किया था। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को सब्सिडी टारगेटेड करना होगी और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट्स में इजाफा किया। हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुनिया के बड़े मुतअद्दिद ममालिक का कर्ज टू GDP पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हमायत करता हूं। इनका कहना था कि 5 साल कबल हम कहां थे और अब कहां हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में इकनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में हमारे कर्जे 30 से 54 खरब तक पहुंच गए। मैं बहुत अरसे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कह रहा हूं। इसहाक डार का कहना था कि क्या अमेरिका, जापान और बरतानिया में कहा जाता है कि इनका मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया। पाकिस्तान को भी मईशत को सियासत से अलग करना होगा। वजीर ख़जाना का कहना था कि क्या बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर रहे। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्की मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी हुकूमत को मार्केट में मुदाखलत करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि नैब के डर से कोई काम नहीं करना चाहता। हमें बहुत से सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। इसहाक डार का कहना था कि गरीब लोगों को सब्सिडी देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे मुल्क में सब्सिडी टारगेटेड होना चाहिए। हम सोशल सिक्योरिटी के लिए जितना खर्च कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी क्योंकि हम बैरूनी कर्जों पर मज़ीद इन्हिसार नहीं कर सकते। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा जज्बाती हो जाता हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए जज्बाती होने की कीमत अदा की और 5 साल जिला वतनी काटी। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप का फाइनल इनके मुल्क अर्जेंटाइन के लिए आखिरी मैच होगा। फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी ने
تصدیق کی ہے کہ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل میچ ان کے ملک کے لیے آخری میچ ہوگا۔ لیونل میسی رواں سال اکتوبر میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، جس کی تصدیق انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں میچ جیتنے کے بعد دوبارہ کی ہے۔ اکتوبر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ میرا آخری ورلڈ کپ ہے، تاہم اب انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ورلڈ کپ فائنل ہی ان کی انٹرنیشنل گیم کا آخری میچ ہوگا۔ لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں سب سے زیادہ 25 میچ کھیلنے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ فائنل کھیل کر میسی سب سے زیادہ 26 میچ کھیلنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیں گے۔ انہوں نے ارجنٹائن کے لیے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول سکور کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے استفسار کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفے منظور کرنے کا حکم دیں تو کیا تحریک انصاف تیار ہے؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پی ٹی آئی ارکان کیا آج بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا نہیں۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں۔ کچھ نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ سیاسی حکمت عملی کے تحت اسپیکر استعفے منظور نہیں کر رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ اسمبلی سے استعفے دے یا نہ دے۔ کسی حلقے کو غیر نمائندہ اور اسمبلی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پی ٹی آئی والے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں جاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا کہا تھا۔ خواجہ حارث نے نقطہ اٹھایا کہ جن ارکان کے استعفے منظور ہوئے وہ کون سا اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اسپیکر ایک دن سو کر اٹھے اور چند استعفے منظور کر لیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ اسپیکر ایک ساتھ تمام استعفے کیوں منظور نہیں کرتے۔ جس رکن کو مسئلہ ہوگا اسپیکر کے فیصلے پر اعتراض کر دے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے پوچھا کہ اگر اسپیکر کو 4 دن میں استعفے منظور کرنے کا حکم دے تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس لیے مکمل تیار ہے۔ پی ٹی آئی تو انتخابات کرانے کا ہی مطالبہ کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کرپشن اور عوامی اعتماد توڑنے کے نتیجے میں آئی۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس روڈ ایونیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔